नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 18 नवंबर 2018 से लेकर के अभी तक का उसका रिटर्न रहा है 31.55% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। आपको बता चुका हूँ, स्मॉल कैप फंड वो फंड्स होते हैं जो अपना पैसा कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। पिछले 3 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो पिछले 3 साल में टाटा स्मॉल कैप फंड ने 32.56% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और अगर 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है 74.24% का। और अगर 6 महीने की ही बात कर ली जाए दोस्तों, तो मात्र पिछले 6 महीने में टाटा स्मॉल कैप फंड ने 15.85% का बेहतरीन रिटर्न दे दिया है। और अगर 1 महीने की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले 1 महीने में ही टाटा स्मॉल कैप फंड ने 8.58% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड में 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो इस फंड के माध्यम से हमें कितने सालों में कितने रुपए बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें इस कंपनी की कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जाननी ज़रूरी है। दोस्तों, NAV प्राइस की बात की जाए तो टाटा स्मॉल कैप फंड का NAV प्राइस 24 रुपये का है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग होती है। और अगर आप SIP यानी कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं इस फंड में, तो मिनिमम आपको 500 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। और अगर आप लमसम यानी एक साथ इस फंड में पैसे डालना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। लमसम में आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5,000 रुपये तो आपको डालने ही होंगे। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज की बात करूं तो 1896.65 करोड़ रुपए का फंड साइज है। और अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो एल्कैर्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ग्रीन प्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, BASF इंडिया लिमिटेड, रेडिको खैतान लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी फंड में। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से अगर टाटा स्मॉल कैप फंड को देखा जाए दोस्तों, तो सर्विसेज सेक्टर को सबसे ज़्यादा रखा गया है, यहाँ पर 22.3%। उसके बाद आता है FMCG सेक्टर 16.4% पर, केमिकल सेक्टर को 15.2% रखा गया है, अदर सेक्टर को 12.7% रखा गया है, इंजीनियरिंग सेक्टर को 12.7%, फाइनेंशियल सेक्टर को 9.7%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 5.8% और हेल्थ केयर सेक्टर को दोस्तों 5.2% रखा गया है। चलिए दोस्तों, कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड में लमसम में निवेश कर दें, 30,000 रुपये का लक्ष्य रखा है हमने, अगर हम 30,000 रुपये टाटा स्मॉल कैप फंड में डाल देते हैं तो कैलकुलेटर पर हम देखते हैं कि कैसे हमें कितने सालों में कितने रुपए कमाई हो सकती है इस फंड के माध्यम से। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप SIP के जरिए निवेश करिए, या उसमें क्या होता है, उसमें हर महीने आपको छोटी छोटी रकम जमा करनी होती है। या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप लमसम यानी एक साथ एकमुश्त पैसे डाल दीजिए किसी भी फंड में और उसके बाद भी एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस कैलकुलेटर में लमसम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लमसम का लक्ष्य रखा है हमने 30,000 रुपये। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में हम यहाँ पे 30,000 रुपये डाल देंगे। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट का हिसाब जो हम लगाएंगे वो ऑल टाइम रिटर्न रेट के हिसाब से लगाएंगे। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 31.55% है। हम यहाँ पर 5% कम लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है, इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसका 5% रिटर्न रेट कम लेकर चलें। और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 25% भी लेकर चलते हैं और 30,000 हम इस फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो देखते हैं 5 सालों में हमें कितनी प्रॉफिट होगा। दोस्तों, 5 सालों तक के लिए अगर कैलकुलेट करें, 30,000 रुपये को इस फंड में डाल के 5 सालों तक छोड़ दें तो 30,000 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और उस 30,000 रुपये पर इस कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न दिखा रहा है वो 61,553 रुपये का दिखा रहा है। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 5 सालों बाद वो होगी 91,553 रुपये। दोस्तों, 10 सालों के लिए अब कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने 30,000 रुपये को 10 सालों के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़े रखा, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का मिलता रहा,
तो 10 सालों बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 30,000 ही रहेगा और उस 30,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2,49,397 रुपये का होगा और आपकी जो टोटल फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 30,000 प्लस आपका जो रिटर्न है वो 2,49,397 रुपये, वो कुल मिलाकर आपकी जो टोटल वैल्यू बैठेगी वो 2,79,397 रुपये होगी। दोस्तों 15 सालों की बात करते हैं। अगर हमने 15 सालों तक कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 सालों के लिए अगर हमने 30,000 रुपये को इस फंड में डाल करके छोड़े रखा और 15 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद आपको 30,000 रुपये पर आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 8,22,651 रुपये का होगा। मात्र 30,000 की वैल्यू पर आपको 8,22,651 रुपये का रिटर्न मिल रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर आपका 25% चलता रहा तो। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो होगी 8,52,651 रुपये। 20 सालों की बात कर लेते हैं। अगर 20 सालों तक के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा, 20 सालों तक अगर आपने 30,000 रुपये को छोड़ दिया इस फंड में तो 20 सालों बाद आपको रिटर्न मिलेगा 25,72,085 रुपये का और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू होगी वो 26,02,085 रुपये हो जाएगी 20 सालों बाद। 25 सालों के बाद क्या होगा, अगर 25 सालों तक इन्वेस्ट करके छोड़े रखा, 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, 25 सालों तक हमने टाटा स्मॉल कैप फंड पर भरोसा जताया और अपने 30,000 रुपये को इस फंड में 25 सालों के लिए छोड़ दिया तो उस केस में आपको 30,000 रुपये पर 79,10,934 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आपको ये कैलकुलेटर बता रहा है आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 79,10,934 रुपये और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो होगी 79,40,934 रुपये। दोस्तों 30 सालों तक के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया है टाटा स्मॉल कैप फंड में और आपको 25% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको मिल रहा है तो उस हिसाब से जो 30,000 रुपये की वैल्यू है उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 30 सालों बाद होगा 2,42,03,807 रुपये का और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 30 सालों बाद वो 2,42,33,807 रुपये हो जाएगी। दोस्तों आप एक छोटी सी रकम इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड के माध्यम से टाटा स्मॉल कैप फंड में अगर आप एक छोटी सी रकम मात्र 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आप इसको 30 सालों के लिए छोड़ देते हैं तो आप 2,42,33,807 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। आइए दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर बात कर ली जाए। आपको एक्सपेंस रेशियो 0.35% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप 12 महीने के भीतर इसको रिडीम करते हैं और स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर आपको 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।